हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित। डायग्नोस स्किल के लेक्चर में आपका स्वागत है। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे आज हम। द एरिया ऑफ फील्ड इज 50,000 मीटर स्क्वायर। किसी फील्ड का एरिया दे रखा है, आपकी बार लेंथ नहीं दी, ध्यान रखिएगा। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ फील्ड ऑन द मैप इज 10 एंड 8 सेंटीमीटर। और ये जो फील्ड है एक्चुअल में 50,000 मीटर स्क्वायर की, किसी मैप पे इसको 10/8 के रेक्टेंगल से शो किया गया है। हमें बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल विच कैन रीड अप टू 1 मीटर। एक ऐसी डायगोनल स्केल बनाओ जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 मीटर। ठीक है, और इस पे इंडिकेट करना है 235 मीटर। बताइए इसका आरएफ क्या होगा। तो हमें कोई फील्ड दे रखी है जो कि 50,000 मीटर स्क्वायर है, और इसी फील्ड को, इसी रेक्टेंगल को हमें मैप पे 10/8 के रेक्टेंगल से शो करना है। तो 10 × 8 कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 50,000 मीटर स्क्वायर को हम 80 सेंटीमीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैप पे। तो हमें आरएफ निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, दोनों तरफ आप अंडर रूट लेके देखिए। तो 80 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, 50,000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। डायरेक्ट अंडर रूट लेके देखें नहीं हो रहा तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या तो इसको इसके नीचे लेके जाओ 50,000 को 80 के नीचे, या 80 को 50,000 के नीचे लेके जाओ। कुछ एक काम हम करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट अगर मैं 80 को उठा के इधर ले जाऊँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो ये 50,000 के डिवाइड में आ गया, और इधर क्या बचा, 80 की जगह 1 बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कैसे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 के टेबल में ये कितनी बार आता है, 8 × 6 = 48, 20 बचा यहाँ पे, 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 625 मीटर स्क्वायर। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट है, तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो अंडर रूट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे सेंटीमीटर, 625 जो होता है 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 625 की जगह कौन बाहर आएगा, 2625 आएगा, मीटर स्क्वायर की जगह मीटर। अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 मीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना जब भी आपको एरिया दिया हो तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, ये याद रखिए। और अगर आप डायरेक्टली अंडर रूट नहीं ले पा रहे थोड़ा सिंप्लीफाई करें। अब आरएफ लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे आरएफ, मैंने हमेशा बताया स्मॉलर यूनिट ऊपर और लार्जर यूनिट नीचे। तो 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्राइंग लेंथ ये होगी, और एक्चुअल लेंथ कितनी, 25 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन में 25 मीटर, इतने पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतनी एक्चुअल है। तो आरएफ क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ 25। मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 00 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। कैंसिल हो गया, तो आरएफ कितना आ गया, 1/2500 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने आरएफ निकाल दिया 1/2500। ठीक है, अंडर रूट लिया, 1 का 1 आया, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। इसे 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 का, तो 25 मीटर। लेंथ ऑफ ड्राइंग 1 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ 25 मीटर। मीटर को चेंज करा सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करा। अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल और मैक्सिमम लेंथ की बात करेंगे। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो इसमें मैक्सिमम लेंथ दिया ही नहीं है, इसमें मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया है स्टूडेंट। तो अब याद रखना, जब मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आप अज्यूम कर लो। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं मैक्सिमम लेंथ। अब अगर इस स्केल से मुझे 235 मीटर शो करना है, तो मेरी स्केल 235 मीटर से तो बड़ी होगी। तो मैंने बोला 240, 250, 260, 270, 300, तो मैंने दिया 400 मीटर। मैंने कितनी मान ली, 400 मीटर मान ली। आप 300 मीटर भी ले सकते हैं, 400, 500, 1000 भी ले सकते हैं। मैंने कितनी मान ली, 400 मीटर। ज़्यादा बड़ी मानेंगे तो आपकी लेंथ ऑफ स्केल बड़ी आएगी, जितना ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ मानेंगे लेंथ ऑफ स्केल उतनी बड़ी आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं मानना है, छोटी मान लें हम। तो 400 मीटर आप अज्यूम कर लें। मैंने 250, 235 से बड़ा होता है, 240 भी होता है, वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे स्केल को डिवाइड मैक्सिमम लेंथ के आधार पे करना है। अगर 240 होगी, 250 होगी तो फिर मुझे डिवाइड करने में तकलीफ आएगी, जबकि 400 होगी तो सीधे 4 इक्वल पार्ट में, 500 होगी तो 5 इक्वल पार्ट में, 600 होगी तो 6 इक्वल पार्ट में। तो मैंने इसके आधार पर इसको 400 लिया है। तो मेरा लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, आरएफ, जो कि मेरा कितना है, 1/2500। मैक्सिमम लेंथ मैंने कितनी अज्यूम कर ली, 400 मीटर। याद रखना मैक्सिमम लेंथ आप अज्यूम कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, 1/25 बचा। 4 मीटर को अगर सेंटीमीटर लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर 25 की टेबल में 100 कितनी बार आता है, 4 बार, 4 4 ज़ा 16। तो ये मेरा लेंथ ऑफ स्केल आ गया 16 सेंटीमीटर। एमएल मैंने अज्यूम करा है, याद रखना एमएल जिस भी क्वेश्चन में नहीं दिया हो आपको अज्यूम करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लेंथ ऑफ स्केल कभी अज्यूम ना करें। इससे आप लेंथ ऑफ स्केल अज्यूम करेंगे तो आप एमएल निकालेंगे, किताबों में एमएल निकाला जाता है, एलओएस अज्यूम करके। तो दिक्कत क्या होगी,
LOS मानेंगे और ML राउंड फिगर में नहीं आया, 400 नहीं आया, 260 आ गया, 289 आ गया, तो आप तकलीफ में आएंगे, तो आप सीधे ML अज्यूम करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लेंथ ऑफ स्केल यानी कि 16 सेंटीमीटर के बराबर एक लाइन खींच लेते हैं। लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ से हाइट 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हाइट 5 सेंटीमीटर, डायगोनल स्केल बनाना है। तो यहाँ से हाइट कितनी रखी हमने, 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा था कि डायगोनल स्केल बनाना है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि डायगोनल स्केल ही बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा लास्ट में लेक्चर में कि डायगोनल स्केल कैसे बनाना है, ये पता लगेगा। क्वेश्चन में कई बार नहीं लिखा रहता कि कौन सी स्केल बनाना है, प्लेन बनाना है या डायगोनल, तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्लेन बनाना है या डायगोनल स्केल बनाना है, ये हमें कैसे पता लगेगा, तो मैं लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल। अभी हम डायगोनल स्केल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 400 मीटर का रेक्टेंगल तैयार हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना है, 400 मीटर। तो 400 मीटर कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो एक लाइन खींचता हूँ किसी भी लेंथ की, ठीक है, और उस पर 4 इक्वल डिविजन लेता हूँ, 1 2 3 4। तो ये लास्ट वाला डिवीजन इधर कॉर्नर में मिलाऊंगा, तो ये लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये लास्ट डिवीजन को हम इधर मिलाते हैं लास्ट कॉर्नर पे, ठीक है। फिर पीछे चलते चलेंगे हम, फिर इसके पिछले डिवीजन से एक लाइन, फिर इसके पिछले डिवीजन से एक लाइन, यहाँ से वर्टिकली इनको ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हमेशा 0। तो टोटल 400 का था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो एक एक डिवीजन 100 का है, तो 100 200 300, ठीक है। लीस्ट काउंट 1 मीटर रखना है। अब यहाँ पे सब डिवीजन करेंगे मीटर्स के, तो ये 100 मीटर का ब्लॉक है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन खींचता हूँ मैं किसी भी लेंथ की, और इस पर कितने मार्किंग करता हूँ, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो 10 डिवीजन 2 3 4 6 7 8 9, ये 10 डिवीजन। और ये लास्ट वाला जो डिवीजन है इसको 0 से मिला देंगे, क्योंकि इस लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर स्केल को छेड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसे कैसे पीछे ले जाओ, पिछले डिवीजन से एक लाइन जाएगी जो पैरेलल होगी, और इस तरीके से हर डिवीजन से हम लाइन खींचते चले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ब्लॉक 100 मीटर का था, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो एक डिवीजन 10 मीटर को शो कर रहा है, 10 20 30 40, और ये वाला 50 60 70 80 90, और ये वाला 100, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला डिवीजन यानी 90 वाला, इसको कहाँ मिलाएंगे, इस कॉर्नर से मिलाएंगे। तो लास्ट वाला डिवीजन को ऊपर रेक्टेंगल के कॉर्नर से मिला देते हैं, ठीक है। ठीक 80 से एक लाइन निकालेंगे जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। फिर 70 से एक लाइन निकलेगी जो इसके पैरेलल होगी 80 वाली से, फिर इसके पीछे 60 से एक लाइन जाएगी, फिर एक लाइन 50 से जाएगी, 40 से जाएगी, 30 से जाएगी, 20 से, 10 से, और लास्ट में 0 से जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब एक डिवीजन मेरा 10 मीटर की, ये हर डिवीजन 10 10 मीटर का, पूरा ब्लॉक 100 मीटर का है। अब इसको फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो डायरेक्टली कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 5 सेंटीमीटर का, 5 mm पे पॉइंट आ जाएंगे। तो ये एक एक मीटर का डिवीजन हो जाएगा, 1 मीटर 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट वाला 10। तो ये 1 1 मीटर के डिविजन्स आ गए। अब इनको हॉरिजॉन्टली इधर मिला देंगे।
यहाँ पे मीटर, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, पूरी स्केल सिर्फ मीटर में चल रही है। और लीस्ट काउंट कितना आ गया इसका 1 मीटर। देखो एक एक मीटर के डिविजन्स आ गए। अब इस पर कितना इंडिकेट करना है 235 मीटर्स। तो 235, तो पहले 200 मीटर, ये रहा 200 मीटर, फिर 30 मीटर, तो ये 10 20 ये 30 मीटर, फिर उसके बाद कितना 5 मीटर, तो ये 30 के बाद 35, तो 31 32 33 34 35, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। इसको 200 से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 235 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया 235 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये 200, ये 10 20 30 31 32 33 34 35। अब हमें पता कैसे लगेगा कि प्लेन स्केल बनाना है या डायगोनल स्केल, अगर क्वेश्चन में ना बोला हो। तो स्टूडेंट आप देखें 235 को मैंने स्प्लिट करा 200 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 5 मीटर। अगर मुझे सिर्फ 230 मीटर ही इंडिकेट करना होता, मतलब मुझे 5th मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं प्लेन स्केल ही बना लेता। ये 200 हो जाता और यहाँ पे मेरा 30 आया था, ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे अगर 230 होता, 240 इंडिकेट करना होता, 250 इंडिकेट करना होता, तो प्लेन स्केल से ही काम हो जाता। बट जो 230 से 240 के बीच में 31 32, इसी तरीके से 240 से 250 के बीच में 41 42 43 44 50 से 60 के बीच में, तो इस वजह से हमको कौन सी स्केल बनाना है डायगोनल। तो हमें कई बार इंडिकेट क्या करना, उससे भी इन्फॉर्मेशन